ठीक है। सही। आज एक पॉइंट मैं शेयर करूँगा, आप उसको ध्यान रखें। अगर किसी भी कुंडली में बृहस्पति जुपिटर 10th हाउस में है, किसी भी कुंडली में जुपिटर 10th हाउस में है, तो वहाँ पे हम क्या मेडिसिन सोच सकते हैं। मैं सिर्फ एक प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, आपको पूरा चार्ट देखना है, लेकिन मैं सिर्फ एक इंडिकेशन बता रहा हूँ। क्योंकि अगर वो मेल कुंडली है, अगर वो मेल कुंडली है तो आपके लिए ये हिंट बहुत ही सफिशिएंट है। अगर किसी भी कुंडली में जुपिटर 10th हाउस में है तो आप सल्फ़र मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। वो प्योर सल्फ़र हो सकता है, फेरम सल्फ हो सकता है, औरम सल्फ हो सकता है, ब्राइटा सल्फ हो सकता है। सल्फ़र का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, आप उस तरह से जा सकते हैं। लेकिन ये बताया मैंने कि अगर मेल कुंडली है, किसी भी मेल की कुंडली है, अगर जुपिटर 10th हाउस में है, 10th भाव में है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या दवा की संभावना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो नेचुरल, जो प्राकृतिक जोडियक है, जिसको कालपुरुष कुंडली बोलते हैं, कालपुरुष की कुंडली में जुपिटर 10th हाउस में, कालपुरुष की कुंडली में जुपिटर 10th हाउस यानी मकर राशि में नीच का हो जाता है। और नीच का होने की वजह से उसके अंदर जो उसके सात्विक गुण हैं उनमें थोड़ी सी कमी आती है। और उन कमी की वजह से वो, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है, और यहाँ पे वो जो अपना ज्ञान है, क्योंकि 4th हाउस है हमारा घर और 10th हाउस है पब्लिक प्लेस, तो वो पब्लिक प्लेस पे अपनी बातें बघारना शुरू करता है। जैसे हम लोग बोस्टिंग कहते हैं, इसको हम लोग फुकरापंती कहते हैं, कि वो बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा, जबकि उसके अंदर नॉलेज का डेप्थ नहीं होगा, फिर भी वो नॉलेज की वो बातें करेगा जो उसको नहीं है नॉलेज। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो क्या ये ऐसा हमेशा ऐसा होगा? अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई और राशि है, मकर राशि नहीं है, कोई भी कुंडली है मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चेंज होगा? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे ये प्योर सल्फर है कि औरम सल्फ है। जैसे डॉक्टर प्रफुल्ल सर ने भी बोला कि सल्फ़र आपको बातें तो करेगा लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, लेकिन सल्फ आयोड क्या करेगा कि बातें भी करेगा और प्रोडक्टिविटी भी है। औरम सल्फ में बातें भी हैं, प्रोडक्टिविटी है। तो वो राशि के अनुसार चेंज हो जाएगा। उसके लिए कभी जब आप क्लास में रहेंगे आमने सामने तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक हिंट ये है कि अगर 10th हाउस में आपका जुपिटर है तो क्या दवा की संभावना हो सकती है। थैंक यू।